इस वीडियो में हम देख रहे हैं भिन्न से आवर्तीय भिन्न से आवर्तीय दशमलव भिन्न के रूप में बदलना के रूप में बदलना। पिछली वीडियो में हम समझ चुके हैं शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था कि अंश की संख्या में यदि हर की संख्या से भाग दें और भाग देने के बाद दशमलव के 2 या 3 अंकों के बाद संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, अतः कोई शेषफल न बचता हो, तो ऐसी भिन्न को कहा जाता है शांत दशमलव भिन्न। इसी कैटेगरी में आपने सीखा था कि यदि अंश की संख्या में हर की संख्या से हम भाग दें और भाग देने के बाद संख्याओं का अंत ना हो, अर्थात शेषफल बचता ही जाए, पूर्णतः विभाजित ना हो, तो ऐसी भिन्न जो है वो कहलाती हैं अशांत दशमलव भिन्न। अशांत दशमलव भिन्न की भी 2 प्रकार थे, 2 वैरायटी थी, जिनमें संख्या दशमलव के बाद एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ती, मतलब एक समान क्रम, वो कहलाती हैं आवर्तीय दशमलव भिन्न। जैसे कि 1/3 यदि कोई संख्या है या भिन्न है कि भिन्न के रूप में। अब आपको मालूम है कि यदि अंश की संख्या में हम हर की संख्या से भाग दें तो सर्वप्रथम 1 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो पहले हम लिखेंगे 0 अब ये संख्या बन जाती है 10। 10 में 3 का भाग दिया तो ये 3 3 3 डैश डैश डैश, ये आते ही जाना है 0.333 डैश 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 अनंत तक की प्रक्रिया है, कभी अंत नहीं हुआ। अब आपको मालूम है कि जो संख्या, जो अंक बार बार रिपीट होता है, रिपीटेशन जैसा अंक की हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर आवर्त। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं वो आवर्त का है, जिसको बार का चिन्ह भी कहा जाता है। जिस अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो, रिपीटेशन हो, उस अंक के ऊपर हम लगाते हैं आवर्त का सिंबल। इसके बाद इसी प्रकार की संख्या जैसे 5/9 5/9, 5 में 9 का भाग नहीं जाए, सबसे पहले हम लिखेंगे 0 अब ये संख्या बन जाती है 50। 50 में यदि हम 9 का भाग देंगे तो ये 5 5 5 5 डैश 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 अनेक बार आएगा, अनंत तक, पूर्णतः विभाजित नहीं हो। अतः ये जो भिन्न है 5/9, पहली बात तो ये अशांत दशमलव भिन्न, और अशांत दशमलव भिन्न में भी आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न के रूप में। इसको भी यदि हम चाहें तो लिख सकते हैं 0.5 के ऊपर आवर्त, इस तरीके से। अब आप देख रहे हैं और भी संख्याएं जैसे 10/3, 10 में 3 का भाग जाता है तो पहले 3 आया 9, बचा 1 जो है 3 से डिवाइड नहीं है, इसलिए लगा देंगे पॉइंट। अब ये संख्या बन जाती है 10। 10 में 3 का भाग दिया जाएगा तो ये 3 3 3 डैश 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 अनंत। अब इसमें आप देख रहे हैं कि दशमलव के पहले भी एक अंक है, दशमलव के बाद का जो अंक है वो बार बार रिपीट हुआ है,
तो इसको आवर्ती रूप में हम इस तरीके से लिखेंगे 3.3 के ऊपर आवर्त। आवर्त का सिंबल हमेशा दशमलव के बाद वाली संख्याओं के ऊपर ही लगता है। जो संख्या या अंक बार बार रिपीट हो तब। और भी संख्याएं हैं, जैसे अगली संख्या है 17/90, 17/90। अब आपको मालूम है कि 17 में जो है कि 90 से भाग नहीं जाएगा, तो पहले हम लिखेंगे 0 ये संख्या बन जाती है 170। 170 में यदि हम 90 का भाग दें तो 2 गुना ज़्यादा होगा, इसलिए एक बार शेषफल बचेगा 80। अब 80 में जो है 90 का भाग नहीं जाता है, तो इसको हम मान लेंगे क्या, पॉइंट लगाने के बाद एक और जीरो बढ़ा दिया है तो 800। 90 का दुनिया पढ़ना है कि 800 से ज़्यादा ना, 90 की टेक, तो ये आएगा आपका 8 बार। और इस तरीके से ही अनेक बार रिपीट होना है। और अब आप देख रहे हैं कि एक रिपीट नहीं हुआ है, 8 जो अंक है वो बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए हम आवर्ती रूप में 0.18 के ऊपर लिख देंगे आवर्ती। तो आप समझ गए होंगे। इसमें हम देख रहे थे भिन्न से आवर्ती दशमलव भिन्न के रूप में बदलना। 5/9 भिन्न को यदि हम आवर्ती दशमलव भिन्न के रूप में ले जाए तो ये 0.5 के ऊपर आवर्त। ये इस तरीके से 4 संख्याएं हैं। अब परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अनेक पेपर में आपने प्रश्न देखे होंगे, तो प्रश्न हमेशा बनते हैं आवर्ती दशमलव भिन्न से भिन्न के रूप में बदल। चलिए अब वो प्रश्न देखते हैं। आवर्ती दशमलव से भिन्न के रूप में बदलना। परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ से कि आवर्ती दशमलव भिन्न से भिन्न के रूप में बदलना। तो अभी आपने जस्ट कुछ समय पहले जो संख्याएं चेंज की थी, सबसे पहले हम उन्हीं को चेक करें। जैसे संख्या लिखी थी 0.3 के ऊपर आवर्त, ये आवर्ती दशमलव भिन्न के रूप में, इसको हमें बदलना है भिन्न के रूप में। सबसे पहले आप कुछ रूल्स, कुछ नियम याद रखें कि जितने अंकों के ऊपर आवर्त का सिंबल है, आवर्त का सिंबल यदि हटाना है तो उतने लिखे जाते हैं 9, उतने टाइम हमें 9 लिखना है। जैसे यहाँ पे 3 एक अंक है जिसके ऊपर आवर्त हटाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 9, क्योंकि एक अंक के ऊपर आवर्त इसलिए एक बार 9।
फिर पूरी पूरी संख्या लिखी जाएगी 3, और इसमें से हम वो संख्या माइनस करेंगे जिसके ऊपर आवर्त नहीं, तो ऐसी कोई संख्या नहीं बची है कि जिसके ऊपर आवर्त ना हो, तो माइनस कर देंगे हम 0। दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 3/9, और इसको यदि हम सरल करते हैं तो 3 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 1/3, मतलब कि 0.3 के ऊपर यदि आवर्त है, सरल करने पर प्राप्त होता है 1/3, और 1/3 में सरल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है आवर्ती दशमलव 1। इसी प्रकार से और भी संख्याएं, जैसे आपने एक संख्या देखी थी 0.5 के ऊपर आवर्त, तो सरल करते समय जितने अंकों के ऊपर आवर्त होगा, आवर्त हटाने के लिए लिखा जाता है 9 हर में। पूरी पूरी संख्या लिखी है 5, माइनस करेंगे 0, 5/9, 5/9। इसी प्रकार से संख्या ली जाती है ऐसे 0.18 के ऊपर आवर्त। इसका आंसर आपको मालूम है, लेकिन इसके बावजूद भी सरल कैसे करना है वो सब कीजिए। आपसे बोला था कि जहाँ जितने अंकों के ऊपर आवर्त है, आवर्त हटाने के लिए उतने लिखे जाते हैं 9। जैसे 8 जो है एक अंक है, इसके ऊपर से आवर्त हटाना है तो लिखा जाएगा 1/9, और जितने अंकों के ऊपर आवर्त नहीं है उतने लिखे जाते हैं 0। जैसे 1 जो है एक अंक है, इसके ऊपर आवर्त नहीं है तो यहाँ हम लिखेंगे 0। फिर पूरी पूरी संख्या लिखी जाएगी 18 माइनस, और इसमें से वो संख्या या अंक घटाने जिसके ऊपर आवर्त नहीं है, जैसे कि 1। दोनों के बीच का डिफरेंस है 70/90, 70/90 इस संख्या का आंसर है। आवर्ती दशमलव से हम कहाँ ले जा रहे हैं? भिन्न के ऊपर। इसी प्रकार से एक और संख्या देखें आप 0.47 के ऊपर आवर्त। अब इसमें यदि हमें सरल करना है तो सबसे पहले 7 के ऊपर आवर्त है, इसलिए 1 लिखा जाएगा 9। 4 के ऊपर आवर्त नहीं है, इसलिए लिखा जाएगा 1 0। एक अंक है 4। पूरी पूरी संख्या लिखी जाएगी 47, और इसमें से हम माइनस करेंगे वो अंक जिसके ऊपर आवर्त नहीं लगा है। तो आवर्त कहाँ नहीं लगा है? 4 के ऊपर। दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 43/90। और मान लो यदि संख्याएं सरल होती हैं, यदि भिन्न कैंसिल होती हैं तो कैंसिल कर दी जाती है, लेकिन ये कैंसिल नहीं